नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ आज एक नया टॉपिक एम टेक और MBA आफ्टर बीटेक। मैं बीटेक करके बाहर आया और मेरे दिमाग में सवाल आया कि मुझे हायर डिग्री के लिए जाना चाहिए, तो क्या मैं एम टेक करूँ कि MBA करूँ। मैं इसी सवाल में एक ऑप्शन और जोड़ता हूँ, एम टेक स्लैश MS। ये मास्टर ऑफ साइंस है जो बाहर विदेश से की जाती है। इट इज इक्विवेलेंट टू एमटेक। एमटेक बाहर में की जाती है और अगर विदेश से ये डिग्री करो तो उसको MS बोलते हैं। तो पहला सवाल ये आया कि भाई मैंने तो बीटेक कर ली थी, तो मुझे हायर स्टडीज के लिए क्यों जाना है। देखिए, मैं एक केस बताता हूँ आपको, खुद का केस। मैंने बीटेक पास किया एक एज में 2009 में। 2008 में मंदी आई थी, उसके बावजूद मैंने एसेंचर में प्लेसमेंट पुट अप किया, पर 2009 में एसेंचर ने ज्वाइनिंग नहीं दी। और लगभग 2008 में आपको अंदाजा लग चुका था कि मंदी है मार्केट में, तो मैंने तभी गेट की तैयारी की और गेट बीटेक के दौरान ही निकाला। तो जैसे जैसे मेरा बीटेक हुआ तो मेरा मन बन चुका था कि मुझे हायर स्टडीज के लिए चलना है और एमटेक चला। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एमटेक से क्या मिलेगा, पर मुझे ये पता था कि मुझे बीटेक के बाद एक पैर रखना है, और वो पैर कहाँ रखना है आई डोंट नो। और मैं घर वापस लौटा सी। तो प्रॉब्लम किस वजह से आई, तो मंदी थी। सॉल्यूशन निकला पढ़ने से। मैंने गेट निकाल लिए, तो मैं जाके एमटेक में मेरा एडमिशन हो गया। मेरे कुछ सर्कल, फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे, उन्होंने इसीलिए MBA ज्वाइन किया। बीटेक में जॉब भी थी पर फिर भी वो MBA के लिए चले। एक तीसरा सर्कल था जिसके बाद बीटेक में जॉब भी नहीं थी पर स्टूडेंट अच्छा था, उसने भी इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। यानी कि मैं जैसा 2008-9 में समय था, वो एक नेचुरल क्राइसिस का समय था, ऐसा ही समय आज है, कोविड का समय। आपकी गलती नहीं है, आपके हाथ में जॉब ऑफर है या नहीं है, पर गलती आपकी बिल्कुल नहीं, माहौल खराब है। देखिए, अगर कभी भी माहौल खराब हो और कभी भी माहौल खराब हो तो आदमी को सबसे पहले खुद को बचाना चाहिए। तो उसे कंडीशन में बचाने का तरीका है हायर एजुकेशन के लिए बुक पढ़ना। होने के लिए कुछ ज्यादा हाथ में है नहीं। जब माहौल ठीक होगा तो देखेंगे भाई क्या था, हम कितने बड़े आदमी थे, कितने गरीब आदमी, पर जीवन बच गए। एक आती है कंडीशन जो आज से 2 साल पहले थी, या आज से 2 साल के बाद, या एक ही साल के बाद फिर से आ जाएगी, कोविड के बाद। सब कुछ ठीक होगा, आप बीटेक करके बाहर निकले, आपके हाथ में जॉब ऑफर है, तो आप एकदम हायर स्टडीज के लिए कभी मत चलिए। इससे आपका बीटेक खराब हो जाता है, आपको बीटेक का एक्सपोजर भी ज्यादातर नहीं मिलेगा। एक और कंडीशन आती है कि आप बीटेक करके बाहर निकले और आपके हाथ में जॉब ऑफर नहीं है। जॉब ऑफर नहीं है तो भाई क्या करें। अगर जॉब ऑफर नहीं और आपका टेक्निकल अच्छा है, फिर टेक्निकल अच्छा है, तो आपने बीटेक के दौरान ही इस चीज को पहचान लिया था कि भाई मेरा उस समय कॉलेज अच्छा नहीं था, ब्रांच अच्छी थी और कॉलेज अच्छा नहीं था, और मुझे इस ब्रांच से प्रेम भी है। ब्रांच से प्रेम है, टेक्निकल अच्छा है, तो मुझे एमटेक या MS के लिए जाना चाहिए। कॉलेज अच्छा था, ब्रांच अच्छी नहीं थी, यानी कि मैं ब्रांच से प्रेम ही नहीं है। कोई भी ब्रांच ले ली थी उस पर, कॉलेज अच्छा चुन लिया था, उसमें प्लेसमेंट भी आज नहीं लग पाया, लगा तो छोटा लग गया। तो मुझे वो ब्रांच बदलनी है, कॉलेज का नाम मेरे साथ जुड़ गया, ब्रांड नेम जुड़ गया। उस कंडीशन में आप एमटेक या MS के लिए कभी मत जाइए इन द सेम ब्रांच। गलती एक बार हो गई, दोबारा मत कीजिए। अगर आप एमटेक और MS में जाते हैं तो लाइन या एरिया चेंज कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में कर ली थी, रोबोटिक्स चले जाइए। मैकेनिकल में कर ली थी, आगे MS एमटेक किसी और में कर लीजिए।
इसका कुछ फायदा आपको हो जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस कंडीशन में प्रेफरेबल होता है एमबीए, जहां पे आपका ब्रांच से बिल्कुल भी आपको लगाव नहीं है, लाइन ही चेंज कर देगी, एमबीए के लिए चलो जाए। अब आपके पास अगर दोनों ऑप्शन है कि एमटेक भी जा सकते हैं और एमबीए भी जा सकते हैं, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप एमटेक करते हैं तो उसका मतलब क्या है, आप जहां से 12th के बाद शुरू हुए थे आप वहीं पहुंच जाते हैं। यानी कि मैं 12th के बाद आपसे गलती क्या हुई थी कि आप इंजीनियरिंग के लिए चले गए थे और कॉलेज अच्छा नहीं था, तो जो कॉलेज आपको तब नहीं मिला था अब एमटेक में ढूंढ लीजिए, आईआईटी से एनआईटी ढूंढ लीजिए, कोई भी अच्छे रैंक का कॉलेज ढूंढ लीजिए, उसमें अच्छी ब्रांच से एमटेक कर लीजिए। जो कंपनी बीटेक के लिए आती है उसमें से 80% 60% कंपनी एमटेक के लिए सेम आती है, और कुछ अलग से डिफरेंट कंपनियां भी आती हैं अच्छे कॉलेज। प्लस एमटेक के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छे कॉलेज में आपको स्टाइपेंड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कुछ साल पहले तक 8,000 रुपये था और अब 12,000 कुछ रुपये है। हर आईआईटी एनआईटी में ये ऑप्शन है। तो आपकी जो एमटेक की फीस है वो कुल मिला के 0 हो जाती है, और लास्ट 2 साल में आपने ना उनको कुछ दिया ना लिया, और आपने अच्छे कॉलेज से एमटेक करके अच्छी कंपनी को कैच आउट कर दिया। क्वेश्चन पे कॉलेज अच्छा होना चाहिए, एमटेक में आप खराब कॉलेज से एमटेक नहीं कर सकते, वो मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जो भी खतरनाक काम है। एम कब करेंगे आप, देखिए एमएस का मतलब है कि आप बाहर से मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसको मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, उनके यहाँ बीटेक नहीं होता, बीएस होता है। जब आपके पास पैसे काफी होंगे और आप एमएस के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज का एग्जाम क्रैक करेंगे, उसके साथ आपको आईएलटीएस का एग्जाम भी क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप एमएस कर लेते हैं तो आपकी कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव जॉब्स, आप उनके लिए अप्लाइकेबल हो जाते हैं। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं एमएस करके आए हैं, या जो कोर कंपनीज हैं फेसबुक एप्पल, उनके लिए आप विदेश में ही जॉब पकड़ सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है एमएस करना। इंडिया में अगर आप एमटेक करते हैं आईआईटी से एनआईटी से, तो यही सॉफ्टवेयर कंपनी जो अच्छे बीटेक कॉलेज में आते हैं, इन्हीं में आपका प्लेसमेंट होगा। आप सेम लाइफ स्ट्रक्चर रहेगा, आप एमटेक करने के बाद सिर्फ आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। हाँ, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो एक नया ऑप्शन खुल जाता है, आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल जाता है। मैंने एमटेक करने के बाद एनआईटी से रिसर्च में जॉब किया, टाटा रिसर्च सेंटर पुणे प्रोफेसर टीआरडीडीसी। तो एक रिसर्च का नया ऑप्शन मेरे सामने खुल चुका था, जो पहले बीटेक के बाद नहीं था, तो मैंने अपने एमटेक को यूटिलाइज किया। एमबीए तब जाना चाहिए जब आप टेक्निकल फील्ड को बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं, ऑप्शन कुछ है नहीं, तो आप एमबीए के लिए चले जाएंगे, टेक्निकल फील्ड को छोड़ के एमबीए में चले जाएंगे। पर अगर टेक्निकल से ऑप्शन है तो कोई भी मास्टर्स के लिए बच जाइए, कम से कम 2 से 3 से 4 साल जॉब कीजिए, समझिए जो आपने बीटेक का काम किया समझिए, पैसे इकट्ठे कीजिए, कम से कम फीस के पैसे इकट्ठे कीजिए, और फिर आप एमबीए कीजिए इंडिया से, एमबीए कीजिए बाहर से, एमएस कीजिए बाहर से, कोई प्रॉब्लम। इतने साल के बाद आप एमटेक में वापस नहीं आएंगे, ना ही आना चाहिए। हमारे यहाँ पे एमटेक की इंडिया में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, अगर वो आईआईटी से है तब भी। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो कुछ स्कोप बचता है, और हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रहा है वो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर कंपनी में या प्रैक्टिकल कंपनी में बहुत कम यूज होता है इन कंपैरिजन जो बाहर विदेशों में हो रहा है, जो कंपनियां ये हैं। अगर आप एमटेक करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत इमेंस चेंज नहीं आएगा जब तक आप उसको लाएंगे नहीं, और वो लाना थोड़ा कठिन है क्योंकि हमारे यहाँ वो रास्ता नहीं है। आप आईआईटी से एमटेक कीजिए, उसके बाद आप पीएचडी क्लियर कीजिए, आप प्रोफेसर लाइन के लिए रेडी हो गए, गवर्नमेंट जॉब आपको आराम से मिल जाएगी, कोई प्राइवेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने एक सुकून कर लिया देखिए, आप एमटेक कीजिए, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें रिसर्च एनालिस्ट जॉब हो जाएगी।
आप जो बीटेक कर रहे थे वही जॉब तो आपको अच्छे से उसी पैकेज पे मिल जाएगी, अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। अगर कॉलेज खराब है तो वो कंडीशन नहीं करेगी। तो आज हमने बात की कि मुझे किस कंडीशन में एमटेक करना चाहिए और किस कंडीशन में एमबीए करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हम पर्सनल काउंसलिंग के लिए जाएंगे, देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम है। धन्यवाद।